का राजन एकेडमी क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है क्लास 10th के चौथा चैप्टर द्विघात समीकरण का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इसमें हम लोग जो है 1 से 21 तक के क्वेश्चन को इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है सॉल्व कर लिए थे और ये हमारा जो है 8वां वीडियो लेक्चर है। इससे पहले 7 वीडियो लेक्चर हो चुका है। तो चलिए इसमें हम लोग 22 नंबर से क्वेश्चन को देखते हैं। और यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए देखिए 22 से क्वेश्चन को देखते हैं। के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 9x² + 3x + 4 = 0 के मूल समान है। तो मूल समान कब होता है? जब d जो है 0 होता है। तो यहाँ पे a b c का मान तो हम जानते हैं। x² का जो गुणांक होता है वह a होता है, उसके बाद x का जो गुणांक होता है वह b होता है और ये लास्ट का जो अचर पद है इसको c बोलते हैं। तो b² - 4ac क्या होगा? b² - 4ac बराबर होगा 0 के। तो b कितना दिया हुआ है? b दिया है 3k का स्क्वायर -4 गुना a कितना है? तो a हमें मालूम है 9 और c कितना है? 4 है। ये बराबर होगा 0 के। तो 3 तिया 9 के स्क्वायर बराबर सबको उधर भेज देते हैं। 9 चौके 36 गुना 4 हो जाएगा ना। तो 9 चौके 36 काट देते हैं। तो के बराबर स्क्वायर हटेगा, आगे वाला क्या चढ़ जाएगा? रूट चढ़ जाएगा। रूट 4 गुना 4 प्लस माइनस करके तो के का मान क्या आएगा? +-4 एक 4 बार आएगा ना। तो के का मान कितना आएगा? +-4। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा +-4। चलिए उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। 23 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है a के जिस मान के लिए समीकरण x² + 4x + a के मूल वास्तविक और भिन्न होंगे वह है। तो a का मान निकालना है। तो a का मान के लिए हमें अच्छा यहाँ पर क्वेश्चन मिस्टेक है यहाँ पे, ठीक है, इसको रहने देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 23 का तो हो गया। 24 नंबर, द्विघात समीकरण x² + 2x - 3 के मूलों का योग क्या होगा? तो ये द्विघात समीकरण दिया हुआ है लेकिन ये बहुपद का फॉर्मूला यहाँ पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये बराबर नहीं होता द्विघात बहुपद होता है और यही अगर 0 को बराबर कर देते हैं द्विघात समीकरण हो जाता है। तो a यहाँ पर कितना होगा? 1 होगा। b कितना होगा? x गुणांक 2 है। c क्या होगा? तो -3 है। तो योगफल पूछा अर्थात अल्फा प्लस का बीटा, योग अल्फा प्लस बीटा होगा। तो ये फॉर्मूला होता है -b/a। तो मतलब b कितना है? 2। तो -2/a कितना है? 1 है, अर्थात -2। तो कौन सा ऑप्शन है -2? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा -2। ठीक है। तो चलिए उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है। द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विवेचक क्या होगा? तो विवेचक यानी कि d निकालना है। इसके लिए हमें a चाहिए। a कितना है? 2 है। b कितना है? -4 है। c कितना है? 3 है। तो यहाँ से विवेचक का फॉर्मूला जानते हैं d बराबर b² - 4ac। तो b कितना दिया हुआ है? -4। तो -4 का करेंगे स्क्वायर। -4 गुना a क्या है? a है 2 और c क्या है? तो 3 है। तो 4 चौके 16 प्लस का 16 होगा ना, 16 और ये -4 8 के 24। तो 24 में से 16 घट जाएगा प्लस का, तो -8 बचेगा। तो कौन सा ऑप्शन में -8? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा -8। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। 26 नंबर का क्वेश्चन है। द्विघात समीकरण जो दिया है x² + 5x - 6 का घात क्या होगा? तो बहुपद का जिसे घात निकाला जाता है उसी तरह से द्विघात का। तो अधिकतम पावर क्या है इसका? 2 है। तो इसका घात कितना हो जाएगा? 2 होगा। चलिए उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला 27 नंबर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन होगा √3 √x² + 10x + √3 का विवेचक होगा। विवेचक निकालने के लिए a चाहिए। a कितना दिया हुआ है? 3 दिया है। b कितना है? 10 है और c कितना है? √3 है। तो विवेचक d बराबर फॉर्मूला क्या जानते हैं? b² - 4ac।
तो b कितना दिया हुआ है, b दिया है 3√3, ऐसा करेंगे स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर माइनस 4 गुना a कितना है, तो a अच्छा b है 10, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, b दिया हुआ है 10, b है 10 और a कितना है, a है 3√3 और c कितना है, तो √3। उसको सॉल्व करेंगे, एक हो जाएगा 10 का स्क्वायर, 4 तिया 12, 12 गुना √3 गुना √3 3, 12 तिया 36 हो जाएगा ये, तो ये बचेगा कितना 64। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 64। चलिए उसके बाद अगला 29 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, 3x² + 2x - 1 बराबर 0 का विवेचक ज्ञात करना है। तो विवेचक के लिए हमें पता है ना, a मालूम होना चाहिए, जो कि यहाँ से हम निकाल लेंगे। a कितना दिया हुआ है 3 है, b कितना है 2 है, c कितना है -1 है। विवेचक निकालेंगे d, तो फॉर्मूला जानते हैं विवेचक का, d बराबर b² - 4ac बराबर b कितना दिया हुआ है, b है 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, 4 गुना a क्या है 4 3 है, c कितना है -1 है, तो 2 का स्क्वायर 4 4 3 12, 12 गुना 1 12 और माइनस गुना माइनस प्लस 12, तो 12 4 कितना होगा 16, इसका विवेचक कितना आएगा 16 आएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए उसको अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर का क्वेश्चन बोला है के किस मानों के लिए 4x² - kx + 16 बराबर 0 के मूल बराबर होंगे। तो a कितना है 4 है, b कितना है माइनस का k है, c कितना है 16 है। मूल बराबर होगा कब, जब d अर्थात विवेचक 0 होगा, अर्थात b² - 4ac क्या होगा 0 होगा। तो b कितना दिया हुआ है -k स्क्वायर है तो स्क्वायर, 4 गुना a कितना है 4 है, b कितना है c कितना है 16 है बराबर 0, तो माइनस गुना माइनस प्लस k गुना k² ये माइनस में, ये सब इधर आएगा प्लस में, अर्थात 4 चौका 16 गुना 16 इधर प्लस में आएगा ना, तो स्क्वायर हटेगा, आगे वाले पे क्या चढ़ जाएगा रूट चढ़ जाएगा, 16 गुना 16 प्लस माइनस करके, तो k का मान कितना आएगा +-16, +-16 कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा +-16। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, 31 का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है। यदि द्विघात समीकरण bx² + ax + c के मूल समान हो, तो मूल समान है अर्थात a है यहाँ पर b, यहाँ पे ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे ax² का जो गुणांक होता है वो होता है a, लेकिन यहाँ पे a कितना a बराबर है b के और b बराबर है a के। क्वेश्चन को उलझाने के लिए कैसे बनाया है, c बराबर c दिया हुआ है, तो मूल समान है तो d क्या होगा 0 होगा, अर्थात b² - 4ac बराबर होगा 0 के। तो b कितना दिया है a है, a² - 4 एक जगह क्या लेंगे b और c है तो c बराबर है 0 के, तो a² बराबर क्या होगा 4bc, 4bc कौन सा ऑप्शन में है a², अच्छा यहाँ तक निकाला a² - 4bc, a² - 4bc, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है के किस मान के लिए समीकरण kx² + 4x + 1 के मूल वास्तविक और असमान है। के किस मान के लिए वास्तविक मूल और असमान, तो d जब बड़ा होगा 0 से तभी होगा ये, तो d का जानते हैं मान b² - 4ac बड़ा होना चाहिए 0 से, तो b कितना है यहाँ पे 4, तो 4 का स्क्वायर -4 गुना a कितना है k एक x² गुना यहाँ पे k है ना, और c कितना है 1 है, ये बड़ा होगा 0 से, तो 4 गुना 4 16 -4k बड़ा होगा 0 से, तो ये 4k माइनस में रहेगा तो प्लस बन जाएगा, 16 बड़ा होगा किससे 4k से, तो यहाँ से 4 चौके 16 यानी कि 6 बड़ा होगा किससे k से, तो कौन से ऑप्शन में है k से बड़ा, 6 नहीं 4 होगा ना, कटेगा तो 4, तो कौन से ऑप्शन में है 4 k से बड़ा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि ax² + bx + c के मूल्य समान हो तो निम्नलिखित में कौन सा सत्य है। मूल्य समान होगा तो b²
माइनस 4ac बराबर होगा 0 के, अर्थात बी स्क्वायर बराबर होगा 4ac। किस ऑप्शन में? 4ac। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, बी स्क्वायर बराबर 4ac। चलिए उसको अगला 35 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। वेक्टर डी का सूत्र क्या होता है? तो डी बराबर हम लोग जानते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये बी का फॉर्मूला है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मूल बराबर हो तो सी का मान क्या होगा? मूल बराबर है तो डी क्या होगा? 0 होगा, अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होगा? 0 होगा। यहाँ पे बी क्या है? बी है, बी ही। बी स्क्वायर माइनस 4a क्या है? ए ही है। और सी क्या है? सी बराबर 0 होगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर आएगा इधर प्लस 4ac हो जाएगा। तो सी का मान पूछा है, सी बराबर होगा बी स्क्वायर बाय 4a, बी स्क्वायर बाय 4a। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी स्क्वायर बाय 4a। चलिए उसको अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्विघात समीकरण 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1 के मूलों का गुणनफल होगा। तो गुणनफल के लिए हमें क्या चाहिए? a निकाल लेते हैं, 4 है। b निकाल लेते हैं, प्लस 4 है। c क्या होगा? 1 है। गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, ये बहुपद का ही सूत्र है। फॉर्मूला होता है c बाय a, मतलब c क्या है? 1 बाय ए कितना है? 4, 1/4। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद अगला हमारे लास्ट क्वेश्चन होगा। लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया? यदि द्विघात समीकरण 9x स्क्वायर प्लस 6kx प्लस 4 बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो मूल समान है तो d क्या होगा? 0 बराबर होगा, अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर होगा 0 के। तो b कितना दिया हुआ है? b है 6k, इसका करेंगे स्क्वायर माइनस 4 गुना a कितना है? a 9 है, 9। c कितना है? अच्छा a है 9, ठीक है। c कितना है? 4 है, बराबर 0 करेंगे तो 36k स्क्वायर माइनस 9 चौका 36 गुना 4 बराबर होगा 0 के। तो 36k स्क्वायर बराबर होगा 36 माइनस हो जाएगा प्लस में, 36 गुना 4 होगा ना। तो 36 से 36 कैंसिल, k स्क्वायर बराबर 4 के। तो यहाँ से k बराबर क्या होगा? प्लस माइनस रूट 4, स्क्वायर हटेगा, आगे वाले रूट चढ़ जाएगा। तो k का मान क्या आएगा? प्लस माइनस 2। देखिए प्लस माइनस 2 कौन सा ऑप्शन में है? तो प्लस 2 या माइनस 2, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा। यदि क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है 5वां चैप्टर जो कि है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी, यहाँ से शुरू करेंगे। धन्यवाद।